हमारे भाई असलम मुखिया का जो अभी तक नहीं पकड़ा गया है उसको जल्द से जल्द कानून अपनी गिरफ्त में लेगा। मैं आप दरमियान आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील करने के लिए कि 6 तारीख को हक राय दही का दिन है, मतदान का दिन है। आप तमाम से ये बोलने आया हूं, अपील करने आया हूं कि आप अपना एक वोट मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग छाप पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। और गोपालगंज विधानसभा में अगर आप विकास चाहते हैं तो यकीनन आपको यहां से MIM पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना है। जो लोग यहां पर आज नहीं पहुंच सके और जो लोग आज यहां पर हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप उन तक हमारा पैगाम पहुंचाइए कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आया था और उसने आकर हम तमाम से ये कहा कि 6 तारीख के दिन आपको गोपालगंज में एक तारीख बनाना है। मरहूम असलम साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त भी आप तमाम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपना वोट दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मगर अब की बार हमको यहां से अपना विधायक को कामयाब और कामरान करना है ताकि वो बिहार की विधानसभा में जाकर यहां पर जो तालीम का मसला है, जो यूनिवर्सिटी एक जिले में नहीं है, बना सके। और अस्पताल नाम का तो है मगर यहां पर डॉक्टर और दवाएं नहीं मिलती है। यहां का नौजवान बना दिया गया है और आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान यहां से निकलकर भारत के कोने कोने में, गांव में रोड नहीं है और फिर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा यहां पर किसानों को परेशानी है, सिंचाई का इंतजाम नहीं है, बिजली का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जहां पर आपको एक हरकियाती विधायक को कामयाब करना है। जो MIM पार्टी ने अनस सलाम को यहां पर आपके सामने पेश किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि आज हम ये भी देखते हैं कि बिहार में जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई बिहार में ये कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ तो मल्लाह के बेटे ने कह दिया, राजद के नेता के मौजूदगी में कह दिया कि अब के बार उप मुख्यमंत्री हमारे समाज का होगा, जिनकी आबादी सिर्फ 3% है और जिसकी आबादी 17% है। जो मोहम्मद का बेटा है, जो आदम का बेटा, वो ये ख्वाब भी नहीं देख सकता है। तो ये इंसाफ की लड़ाई है, याद रखें। 17% है और कितने टिकट दिए जाते हैं? जो 14% है उनको कितने टिकट मिलते हैं आप खुद देख लीजिए। 14% हैं तो 36% टिकट दिए जाते हैं। अब आप बताइए, जब असदुद्दीन ओवैसी ये बात करता है तो ये लोग हमको झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वोट कटवा है, ये वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन हम वोट लेंगे और वोट देंगे भी इंशाअल्लाह ताला। अब तक हम सिर्फ वोट देते आए थे। ये जालिम लोग नहीं चाहते कि आप
वोट हासिल करें। मजलिस आपको ये पैगाम देने आई है कि हम वोट लेंगे भी, वोट हासिल भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहां से अपने उम्मीदवार को यहां का विधायक बनाकर भिजाएंगे। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, एनडीए है, बीजेपी है। बीजेपी तो अल्पसंख्यक समाज जो भारत की 14% आबादी है, उसमें से किसी को टिकट नहीं देते। जेडीयू है तो कितने दिए? 2 टिकट दिए। और फिर मोदी जी किस जबान से ये जनता के सामने आकर कहते हैं कि भाइयों बहनों, मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहता हूं। आप बताइए, जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो वो सच्चाई पर मुबन्नी है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि अब तो मैं संविधान बना रहा हूं, तो अब ये जिम्मेदारी उन कमजोर लोगों की है जिनके पास कोई ताकत नहीं है। अगर उनको ताकत हासिल करना है, उनको अगर सामाजिक न्याय को हासिल करना है, अगर उनको बराबरी चाहते हैं, अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं, अगर वो इज्जत चाहते हैं, अगर वो समाज में अपना मुकाम चाहते हैं, अगर वो नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, अगर वो जालिम के जुल्म को रोकना चाहते हैं, तो बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया कि तुमको इंसाफ को हासिल करना पड़ेगा, तुमको भाईचारगी को हासिल करना पड़ेगा, तुमको आजादी को हासिल करना पड़ेगा। जो हम इस आजादी की जब हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जो जंजीरें हमारे दिलो दिमाग में डाल दी गई हैं, जिसकी बुनियाद पर हम किसी की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ओवैसी आज तुम्हारे दरमियान में आकर कह रहा है, अगर 3% आबादी वाला कहता है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी कहता है कि बिहार के 17% मोहम्मद और आदम का बेटा भी इंशाअल्लाह ताला मुख्यमंत्री होगा। मैं मुबारकबाद भी देता हूं वीआईपी पार्टी के उस जिम्मेदार को कि उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद और उनके सियासी शऊर की बुनियाद पर पूरे एतमाद के साथ कह दिया कि हम 3% हैं मगर हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। अब बताओ, जो लोग मंजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, जो 17% की आबादी में है, बताओ क्या संविधान में राइट टू इक्वालिटी नहीं है कि मसावात होगा? क्या संविधान में इस बात की बात नहीं की गई कि भाईचारगी होगी? जब मसावात और इक्वालिटी और फेटर्निटी की और जस्टिस की बात होगी, तो फिर क्यों नहीं हर समाज को उसका हिस्सा दिया जाता है? और फिर दूसरी तरफ भाजपा है जो खुलेआम कहती है कि हम नमक हराम है। अरे क्या तुम्हारे बाप का पैसा इस देश में कि तुम हमको नमक हराम कहते हो? देश की आजादी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था। यह बिहार की तारीख बताएगी कि यहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए जिना के पैगाम को ठुकराया। उन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने पर मजबूर किया, और जो जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिए वो नमक की बात कर रहे हैं। अरे यही चंपारण बिहार की सरजमीन थी। जब महात्मा गांधी के साथ नमक के नाम पर एजिटेशन हो रहा था, तो जो आज हमको नमक हराम कह रहे हैं, अरे तुम नमक हलाली कर रहे थे, नहीं थे अंग्रेजों की। ये देश सबका है, वोट किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी बुनियाद पर किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। मेरे खिलाफ भी वोट दिया जाता है, यही तो लोकशाही है। मगर भाजपा नफरत को फैलाना चाहती है, और इनके पास कितना टिकट भाजपा ने फॉरवर्ड कास्ट को दिया? भाजपा ने करीब 50 लोगों को, फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया। ये क्या है बताओ आप? एनडीए में जेडीयू है, राजद का मामला एक है, देख लीजिए।
36%, 14%, 36%, जो 14% की आबादी उनको टिकट देती है और ओवैसी पर इल्जाम लगाती है। और आप बिहार में यहां पर सबसे बड़ी अक़लियत का पोजीशन क्या है बताइए आप। आपको जानकर तकलीफ होगी कि बिहार में जो गरीबी रेखा से जो मृत्यु दर जिसको हम कहती हैं, बल्कि सबसे ज्यादा मरने वाले 1000 लोगों में कोई है तो मुसलमान है बिहार में। ये मेरा डेटा नहीं है मेरे भाई, ये सरकार का डेटा है कि सबसे ज्यादा अगर 1000 लोगों का मृत्यु दर है तो मुसलमानों का है। गरीबी रेखा का जो दर है, जो गांव में मुस्लिम रहता है 50%, वो गरीबी रेखा के दर से नीचे है। जो शहर में रहता है वो करीब 44% है। क्यों तुमने इंसाफ नहीं किया बताओ? कितने अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के पास जमीन है जो इस पर वो जिरात कर सकता है, 1 एकड़ या 1 एकड़ के करीब 2 एकड़ के करीब है। ये इंसाफ है तुम्हारा? अच्छा, कितने महिला 90% मुस्लिम महिला अपने बच्चे मजबूर हो जाती हैं, जब वो डिलीवरी देती हैं तो अपने घर में देती हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं कि अरे भाई, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू, नीतीश कुमार भी किसी जमाने में करते थे, मोदी भी कहते थे सबका साथ सबका विकास। ये गवर्नमेंट का, हुकूमत का डेटा है, मेरे दिमाग का दिल का बना हुआ नहीं है। इसको सोचकर जब तुम 6 तारीख को वोट डालने जाओगे तो तुमको वोट देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर नरेंद्र मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मगर उनका दिल सिर्फ राजगीर में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि तुमने 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर 25 साल में कई मर्तबा उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए। तुमने झोली भर भर कर उनको वोट दिया, मगर लालू का दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। एक प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है, एक नीतीश कुमार का 20 साल से मुख्यमंत्री है, राजगीर में अटका हुआ है। एक राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है। बताओ कहां विकास होगा? तो विकल्प क्या है? विकल्प MIM पार्टी है। हमने रावण के साथ, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर हमने अलायंस किया है। तो हम आपको बताने आए हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। रहा सवाल अमित शाह का, जो बार बार दिन रात उनको एक ही चीज नजर आती है, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। अरे अगर बिहार में घुसपैठिया है तो शाह साहब आप सो रहे थे? देश के गृह मंत्री आप हैं, BSF तुम्हारे पास है, पूरी हुकूमत तुम्हारे पास है, कैसा कोई बॉर्डर क्रॉस करके बिहार में आ रहा है? मगर अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, इतना झूठ बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने SIR किया तो क्या 2 घुसपैठिया निकले? 2 निकले सीमांचल में। बताओ अमित शाह, कितने घुसपैठी निकले बिहार में SIR के बाद? तूने कितने नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए? कितने घुसपैठी थे बताओ? कुछ नहीं बोल सकते, मगर अमित शाह जनता में आकर बोलते हैं घुसपैठी को निकालना है, नहीं निकालना है। तो हर जनता बोलेगी निकालो, मगर निशाना किधर है? अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी क़यादत होना जरूरी है।
भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। आप बताइए, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की आबादी है और कितने पूरे पार्टी टिकट देते हैं। क्या हाल बना के रख दिया आपने। सिर्फ हमसे वोट ले लेंगे और उसके बाद हमको लाचार और लावारिस करके छोड़ देंगे। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो 6 तारीख के दिन आपसे अपील कर रहे हैं कि आप एक नौजवान को यहां से अपना विधायक बनाकर भिजाइए। आप सब लोग पतंग छाप पर वोट देंगे इंशाअल्लाह। अब वादा कर रहे हैं आप। याद रखिए, बिहार में जंगल राज अभी भी चल रहा है। एक जंगल राज था जब लालू के परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, दूसरा जंगल राज मोदी, नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी जी कभी कभी शामिल हो गए, तो जंगल राज चल रहा है। वो पहला पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 चल रहा है। तो दोनों जंगल राज थे जिसमें राज वोट तो ले लिया मगर राज कोई और कर रहा था, गरीब को कोई फायदा नहीं हुआ। अरे बिहार में 4% लोग, 4% बेरोजगारी का तनासुब है, 4% देश से ज्यादा है। बिहार में 28% लोग अपना घर बार छोड़कर देश के कोने कोने में जाते हैं और फिर बिहार में उनके 28% लोग जाने की वजह से करीब 30 से 50% घर मुतासिर होते हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तुमने कौन सा विकास किया बताओ। बोलते हैं 125 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, जाकर किसी किसान से पूछो जो ट्यूबवेल से पानी निकाल कर अपनी जमीन पर पानी छोड़ता है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, 6-6 घंटे। मगर आज बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे। अरे 20 साल तुमको सत्ता मिली नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, और बिहार में आपने करप्शन को आम कर दिया, भ्रष्टाचार को, रिश्वत को आम कर दिया। एक रेट होता है, इतना पैसा देंगे तो म्यूटेशन होगा, इतना पैसा देंगे तो रजिस्ट्री होगा, इतना पैसा देंगे तो आवास योजना में हिस्सा मिलेगा। अरे तुम 20 साल से गरीब का खून चूस कर हमारी माओ के अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपये डालते हो। अरे तुमको तो डालना था, इतनी रिश्वत तुम्हारे दौर में आम हो गई कि तुम कम से कम एक के अकाउंट में 50,000 डालते तो शायद हम कैसे मान सकते थे कि तुमने रिश्वत का एक 5% हिस्सा गरीबों को दिया। इतना रिश्वत तुमने लिया है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से अपील है कि 6 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। लोग आएंगे, हमको गाली देंगे, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है। लोग इल्जाम लगाते, हमको कोई फिक्र नहीं है। मगर हमारा एक ही ख्वाब है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले देखना चाहते हैं कि भारत की जमहूरियत और मजबूत हो, और मजबूत ऐसे